पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अब मामला ये है कि आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का यानी बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होगा अगर अपने पार्टी मंशूर के आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात 20 दिन में नहीं करा लेते। अब वो 18 दिन रह चुके हैं। अब एक मामला है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर, उसके अलावा बहुत से दीगर लीडरान, ये लोग जेल में हैं। कारकुनान बहुत सारे, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेल के अंदर हैं, जो नेशनल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। करवा लेंगे आप इंतखाबात अब अगले 18 दिन के अंदर? वक्त तो काफ़ी कलील वक्त है ये। देखिए जी, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो इसके अंदर देखने की वो ये है कि जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का वो इटसेल्फ इतना इलीगल है, इतना बाइस्ड है। जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई थी, उनको जैसे इस तरह के एतराज़ात लगाए गए हैं जैसे कोई बच्चा उसको देख रहा हो, कागजात को सामने अगर ला कर रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये ठीक नहीं है, तो ये फिल्मजी ग्राउंड्स थी। सबसे पहले तो हम जो अपना हक इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर है और उस ऑर्डर के अंदर जो गलतियां हैं, जो ग्राउंड्स ली गई हैं, वो तमाम कानून की मंशा और मुराद के खिलाफ हैं। दूसरे नंबर पे है कि इलेक्शन अगर होता है, अभी देखें जब फैसला होगा तो इलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है और इलेक्शन करने के इंतजामात जो हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करवाना ये पार्टी के अंदर का फैसला है और पार्टी के अंदर इस कदर इंतजामात जो हैं वो इस तरह का कोई मसला नहीं है कि इलेक्शन ना हो सके। सही है, लेकिन वो उसमें देखे ना, वो बहुत सारे कारकुनान जो अंडरग्राउंड हैं उनको निगरान हुकूमत गिरफ्तार कर ले दोबारा कन्वेंशन के लिए बुला के, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात साथ ये है कि अगर एक और क्लियर कर दीजिएगा, इमरान खान साहब भी दोबारा चेयरमैन होंगे या एज इन, चलें कैंडिडेट तो होंगे ना उनके मुकाबले पे, और कोई कंटेस्ट करता है इलेक्शन चेयरमैन का कि नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन कैंडिडेट तो होंगे वो उसमें। देखिए, खान साहब जो हैं वो इस पार्टी के फाउंडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, तो इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए, बल्कि आप सारा मीडिया और पूरी दुनिया देख रही है कि डे वन से यही कोशिश हो रही है कि -1 किया जाए। तो ये जो -1 की जो साजिश है उसको हम नाकाम बनाएंगे, उसको हम लॉफुली हमने उसको फाइट किया है, हर फोरम के ऊपर फाइट किया। और अभी भी ये जो इनकी अटेम्प्ट है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो खान साहब को माइनस करने का जो प्लान है उसका भी हमने अरेंज किया हुआ है, और इंशाल्लाह खान साहब ही हमारे लीड इस पार्टी के लीडर हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ब्रीफली पंजोता साहब और माजरत के साथ सिंधु साहब, यासीन साहब, क्योंकि वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछ के फिर आगे को चलता हूँ। यासीन आज़ाद साहब का ये कहना है पंजोता साहब कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, उनकी सज़ा सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन स्टैंड्स सस्पेंड नहीं हुई, तो वो तो चेयरमैन बनने की भी अहल नहीं है और वो शायद इलेक्शन लड़ने की भी अहल ना हो। ये यासीन आज़ाद साहब का ओपिनियन है। देखिए जी, मैं उनके ओपिनियन की कदर करता हूं, लेकिन कानूनी तौर पर जो उन्होंने यही बात कही कि उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, तो ये टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल चीजों से मुराद ये है कि जब सेंटेंस इटसेल्फ सस्पेंड हो चुकी है तो एक कोर्ट की तरफ से एक ऐसी चीज रह गई जिसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है, और ये केस हमारा जुमेरात के दिन यानी नेक्स्ट वीक में फिक्स भी है, और इसके ऊपर तो एक फॉर्मेलिटी होनी है, तो वो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। पंजोता साहब, आखिरी एक उनसे मैंने सवाल पूछना था, वो फिर रह जाएगा बीच में। पंजोता साहब, ये जो यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, लगता है कि यूं ही होगा। इमरान खान साहब को वो अबुल असनाद साहब ने कहा कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाएं, उधर से आपकी पार्टी के वकला कहते हैं हम बहुत ही बड़ा इस्तकबाल कर देंगे, तो इसी को आगे निगरान हुकूमत कहेगी कि यार सिक्योरिटी थ्रेट है, हम तो जेल में ही करेंगे। देखिए जी, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने एक तरीकाकार वाज़े कर दिया है कि किस तरह से आप जेल ट्रायल कर सकते हैं। अगर उनको जेल ट्रायल मतलूब होगा तो कानून की जो तमाम शिकें हैं उनको जब वो पूरा करेंगे तो उसके बाद वो देखा जाएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि साइफर केस के अंदर जो खान साहब की गिरफ्तारी थी इटसेल्फ, वो उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन है कि जब आप ये कहते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया कि 29 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी नोटिफिकेशन थे और जितनी भी कार्रवाई थी वो विशिएट हो गई, तो फिर इसका मतलब है कि जितने खान साहब के फिजिकल रिमांड दिए गए, जिस के तहत खान साहब अंदर जेल के अंदर बंद रहे, 30 अगस्त तक जो है वो तोशाखाना जो जिसमें उनको सजा हुई थी तब तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। 30 तारीख से लेकर
15 नवंबर यानी ये जो अभी अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो गैर कानूनी एक नई गिरफ्तारी डाली गई है। सर ये जो आप कह रहे देखिए हैं बड़ी पोस्ट पे जो है ये कोई 1 साल मजीद है इनका अभी पोस्ट पे? नहीं, उतनी देरी है जब तक नया कोई मतलब इलेक्शन होके तो नए होता नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, नवंबर 2024 तक तो नहीं है पोस्ट पे? नहीं, बहुत जल्दी। अच्छा चलें, खैर मैं पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। इस पे मैं थोड़ा सा इनको जो सर आप कर लें, मैं फिर यासीन आज़ाद साहब को मैंने उनसे ऐड कर दूं कि ये जो फरमा रहे हैं इसके अंदर सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि हमारी एप्लीकेशन जो थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने नोटिस जारी किए हुए और हर दफ़ा इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर पहले समाअतें हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो किसी न किसी हीले बहाने के साथ जो है वो दरख्वास्त ये करते हैं कि हमें एडजर्नमेंट दी जाए। दूसरे नंबर पे 9 मई की जो बात की है, कल भी मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और कल खान साहब ने इस 9 मई के खास तौर पर जो जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि 9 मई के नाम के ऊपर जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया गया है, ये वाज़ेह तौर पर एक मेलाफेडी है, एक पार्टी के खिलाफ है। जब आप सियासी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाते हैं। 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पहले दिन से ये डिमांड किया जा रहा है और आज भी खान साहब का पैगाम है, जो उनके वर्ड हैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने कल भी डिमांड किया है कि 9 मई के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। आपके सामने है कि 9 मई ऑर्गेनाइज था, प्लान था या फिर इन हीट ऑफ मोमेंट हुआ वो सब मामला? एक लास्ट चीज, फरीद बलोच साहब ने इसके ऊपर जो फैसला दिया था, उन्होंने खान साहब की जब जमानत कंफर्म की थी 9 मई के वाकयात के ऊपर, तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो वाज़ेह हैं, वो सबके सामने हैं। तो जब भी जुडिशियल साइड पे ये इल्जामात आते हैं तो उसके ऊपर अब्सर्ड जैसे वर्ड्स हम सुनते हैं और ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं कि ये तमाम जो कार्रवाई है वो एक ही उसका ऑब्जेक्टिव नजर आता है कि पॉलिटिकली जब आप रूल आउट और नॉकआउट हो चुके हैं तो फिर आप इस किस्म की कार्रवाई। पंजोता साहब आखिरी एक उनसे मैंने सवाल पूछना था, वो फिर रह जाएगा बीच में। पंजोता साहब ये जो यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, लगता है कि यूं ही होगा। इमरान खान साहब को वो अबुल असनाद साहब ने कहा है कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाएं, उधर से आपकी पार्टी के वकला कहते हैं हम बहुत ही बड़ा इस्तकबाल कर देंगे, तो इसी को आगे निगरान हुकूमत कहेगी कि यार सिक्योरिटी थ्रेट है, हम तो जेल में ही करेंगे। देखिए जी, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक तरीकाकार वाज़ेह कर दिया है कि किस तरह से आप जेल ट्रायल कर सकते हैं। अगर उनको जेल ट्रायल मतलूब होगा तो कानून की जो तमाम शिकें हैं उनको जब वो पूरा करेंगे तो उसके बाद वो देखा जाएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि साइफर केस के अंदर जो खान साहब की गिरफ्तारी थी इटसेल्फ, वो उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन है कि जब आप ये कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि 29 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी नोटिफिकेशन थे और जितनी भी कार्रवाई थी वो विशिएट हो गई, तो फिर इसका मतलब है कि जितने खान साहब के फिजिकल रिमांड दिए गए, जिस के तहत खान साहब अंदर जेल के अंदर बंद रहे, 30 अगस्त तक जो है वो तोशाखाना जो जिसमें उनको सजा हुई थी तब तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। 30 तारीख से लेकर 15 नवंबर यानी ये जो अभी अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो गैर कानूनी एक नई गिरफ्तारी डाली गई है,